यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स, हम लोग ने प्रीवियस क्लास में कुछ लिविंग नॉन लिविंग चीज़ों पे डिस्कस किया था, ठीक है। और ये हम लोगों ने जो है कुछ पॉइंट्स ऐसे पढ़े थे जिससे कि हम लोगों को ये क्लियर हो जाए कि हाँ, लिविंग्स में आखिर कौन कौन से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और नॉन लिविंग में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो उनको एक दूसरे से डिफरेंट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहले तो बात करते हैं डाइवर्सिटी की। तो व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। मतलब ये एक ऐसी डाइवर्सिटी, एक बायोडाइवर्सिटी जिसमें जो भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उन जितने भी टाइप्स के आपके ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो अमाउंट है वो आपके अर्थ में जो प्रेजेंस है। अब आप देखो कि अगर हम बात करें अपनी इस अर्थ में, तो इसमें कितने सारे प्लांट्स और कितने तरह के आपके एनिमल्स सर्वाइव कर रहे हैं, प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब आपका ये क्या है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में आप ये सारी चीज़ें जो है आपके अर्थ में प्रेजेंस हैं, ठीक है। तो द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्पीसीज आर प्रेजेंट इन दिस अर्थ, तो 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि इस पूरे पैरा में यही लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एज 1.7 to 1.8 मिलियन, लगभग इतनी स्पीसीज जो है यहाँ पे सर्वाइव कर रही है, ठीक है बेटा। ओके, और बाकी फिर हम लोग अब सीधे बात करते हैं किस पे, नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है बेटा? जाहिर सी बात है, अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों का भी जो एक आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है ना। वैसे तो हम सब लोग देखने में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बट फिर भी अगर देखा जाए तो विदाउट नॉमेनक्लेचर के तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग किसी को आइडेंटिफाई कर सकें, है ना। तो आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उसको एक नॉमेनक्लेचर के थ्रू ही हम लोग क्लियर कर पाते हैं। तो इसलिए हर एक चीज़ का नॉमेनक्लेचर होना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, और जिस वजह से हम चीज़ों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा आपका नॉमेनक्लेचर, ठीक है। यानी कोई भी उसके कैरेक्टरिस्टिक देख के, ठीक है, उसकी कोई भी हैबिटेट देख के आप जो है उसको अलग कैटेगराइज करो, ठीक है, आप उसका एक अलग नेम रख दो, वही आपका नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। अब जैसे आप देखते हो कि आप बोलते हो एक्वेटिक एनिमल, है ना। एक्वेटिक एनिमल में फिर आपके सारे के सारे जो है जो भी वाटर में सर्वाइव करते हैं एनिमल, वो सारे आ जाते हैं। तो देखा जाए तो एक अलग नॉमेनक्लेचर सबका हुआ कि भाई उसमें आपकी एनिमल्स की बहुत सारी वैरायटी है, भाई फिश है वो ये अलग हो गया, ठीक है ना, क्रोकोडाइल हो गया वो अलग हो गया। तो ऐसे बहुत सारी वैरायटी जो है आपको मिल जाती है ना। तो ये नॉमेनक्लेचर है। नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिफिकेशन। तो देखो बेटा, नॉमेनक्लेचर आप कब कर पाओगे? जब पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप आइडेंटिफिकेशन करोगे, है कि नहीं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर हम लोग बात करेंगे कि चलो अगर एक्वेटिक की बात करेंगे, ठीक है, तो इससे पहले आइडेंटिफाई करोगे ना कि हाँ ये वाटर में सर्वाइव कर रहा है तो ये एक्वेटिक हो गया, तो उसका एक अलग नॉमेनक्लेचर हमने कर दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, ठीक है। सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, देन नॉमेनक्लेचर कर दिया, ठीक है ना। और इसी वजह से हम लोग अलग अलग हर एक चीज़ को कैटेगराइज कर पाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, देन लास्ट नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो इस तरह से, हाँ, नेक्स्ट बेटा, इसी की नेक्स्ट जो पैरा है इसमें इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि जैसे कि अब नॉमेनक्लेचर है, तो नॉमेनक्लेचर, हाँ, एक चीज़ बेटा नॉमेनक्लेचर में देखिएगा, मैं बताना भूल गया, ठीक है, कि द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों, यार नॉमेनक्लेचर अगर ना होता तो भी क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। एनिमल तो मुझे दिख रहा है ना, मैं तो उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, है ना, कि ये इसकी आइज़ हैं, नोज़ हैं, ये जो है एक्वेटिक है ना।
फिर भी अलग नोमेनक्लेचर करने का मतलब क्या बना? तो बेटा हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे इंडिया का कोई साइंटिस्ट है तो वो बाहर रिसर्च करने नहीं जा सकता या नहीं जाता है, क्योंकि रिसर्च तो ऑल ओवर इंडिया चलती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो साइंटिस्ट, ठीक है, पर्टिकुलर जिस एरिया में रह रहा होता है, वहाँ की चीज़ें तो उसको ईज़िली पता है ना। अब सोचो कि अपने यहाँ पे पोटैटो, आलू, पोटैटो जो है उसको अपन यहाँ पोटैटो बोलते हैं। क्या ज़रूरी है क्या कि पूरी दुनिया में उसको पोटैटो ही बोला जाता हो सकता है किसी अलग कंट्री में उसका कुछ अलग नेम है कि नहीं। तो अब हमारे जो जो भी पर्टिकुलर जो साइंटिस्ट हैं, वो अगर किसी अनदर कंट्री में, कहीं अनदर एरिया में जाके अगर कोई रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उनको इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि यार यहाँ पे वो अलग बोलते हैं, वहाँ पे वो अलग सुन रहे हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता था। तो जिस वजह से उनकी रिसर्च में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती थी। तो जिस वजह से क्या किया कि डिसाइड हुआ कि यार कुछ एक ऐसा नाम पर्टिकुलर रख दिया जाए, एक ऐसा साइंटिफिक नेम रख दिया जाए किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, जिससे कि पूरी दुनिया में सिंगल वही एक सेम नेम चले, ठीक है ना, उसमें कोई भी चेंजमेंट ना हो। यानी वह बाकी आप खूब उसके 10 नाम रखो, लेकिन जो एक साइंटिफिक नेम होगा वो पूरी वर्ल्ड में सेम चलेगा, ठीक है। तो जिसको आपके साइंटिस्ट ईज़िली जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्लैरिफाई कर पाएंगे, जिससे कि किसी भी कंट्री का साइंटिस्ट क्यों ना हो, ठीक है ना, और वो रिसर्च के लिए कहीं भी जा सकता है, कहीं भी इस तरह का कर देगा, उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, ठीक। तो ये है बेटा नोमेनक्लेचर का, ठीक है, फंडा कि भाई क्यों नोमेनक्लेचर हम लोग ऑर्गेनिज्म के करते हैं। दूसरी चीज़ बेटा देखो, जो भी साइंटिफिक नेम किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स के रखे जाते हैं, तो आखिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, जो इनकी नेमिंग यानी जो भी इनका नोमेनक्लेचर है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको क्लियर कर पाता होगा, है ना। तो आखिर प्लांट्स की अगर हम लोग बात करेंगे, फॉर प्लांट्स, ठीक है, तो साइंटिफिक नेम जो भी प्लांट्स के बेटा जो भी ऑर्गेनाइजेशन करती है वो है ICBN, यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, अंडरलाइन लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो बेटा है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN, ठीक है। तो बात वही है, B यानी बॉटनी यानी प्लांट्स की, Z यानी जूलॉजी एनिमल्स की, ठीक है। तो ICBN प्लांट और ICZN एनिमल, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम लोग पर्टिकुलर हर एक प्लांट और हर एक एनिमल्स का साइंटिफिक नेम रख देते हैं, और वो ऑल ओवर वर्ल्ड वही सेम नेम चलता है, ठीक है। यही है आपका नोमेनक्लेचर। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग नेम रख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो भी साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं वो किस बिहेव पे रखे जाते हैं। तो दो उसके कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर किसी भी नेम, अगर आपको कोई भी नेम रखना है किसी भी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म का, तो कुछ 2 कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट होगा जेनेरिक नेम और सेकंड होगा स्पेसिफिक नेम, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं जीनस एंड स्पीसीज़, ठीक है, तो जो जीनस होता है वो जेनेरिक नेम, और जो स्पीसीज़ वो स्पेसिफिक नेम। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस, है ना। तो होमो क्या हो गया, जेनेरिक नेम हो गया होमो, और स्पेसिफिक क्या हो गया, सेपियंस, ठीक है। जैसे जीनस हो गया होमो और स्पीसीज़ हो गई सेपियंस, तो होमो सेपियंस, बात समझ आई। तो हम लोग जो भी बेटा साइंटिफिक नेम जिनके रखे जाते हैं वो जीनस स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका जीनस और सेकंड आता है स्पीसीज़, ठीक। इसी को बोलते हैं बायनोमियल नोमेनकल्चर, ठीक है। तो बायनोमियल नोमेनकल्चर का मतलब बाई मीन्स टू, बाई मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2। तो बाई क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे जीनस एंड स्पीसीज बोथ कंपोनेंट्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इन जो है दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग नेम, साइंटिफिक नेम जो है सजेस्ट करते हैं, जिस वजह से इसको हम लोग बायनोमियल नोमेनकल्चर बोलते हैं, ठीक है। और इसको किसने बेटा सबसे पहले डेवलप किया था, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। ये आपने क्लास
10th में पढ़ा होगा, ठीक है, कैरोलस लीनियस। ओके, तो अब जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। तो मैग्नीफेरा जो है वो आपका जीनस हो गया और इंडिका जो हो गया वो स्पीसीज हो गया, ठीक है। इस तरह से जीनस एंड स्पीसीज आपके प्लांट्स और एनिमल्स के जो भी साइंटिफिक नेम है इसी के अकॉर्डिंग रखे गए हैं, ठीक है बेटा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बेटा कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। नॉमेनकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो नॉमेनकल्चर होते हैं आखिर उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कैसे जो है नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। देखो बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि जो भी बायोलॉजिकल नेम रखे जाते हैं, सजेस्ट किए जाते हैं, वो जनरली लैटिन एंड इटैलिक्स जो है लैंग्वेज में ही, ठीक है, वो रिटर्न किए जाएंगे। यानी यही दो लैंग्वेज है जिसमें वो रिटर्न किए जाएंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि ये जो लैटिन है ये बहुत ही कम बोली जाने वाली लैंग्वेजेज़ हैं, ठीक है। तो और इसीलिए हम ऐसी लैंग्वेजेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं जो कम बोली जाने वाली हैं, जिनमें कन्फ्यूज़न भी कम होता है और ईज़िली हमारे जो भी आपके साइंटिस्ट हैं वो ईज़िली इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई। सेकेंड है बेटा, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट्स डिनोट्स द स्पेसिफिक, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो आपका फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का वो क्या होगा, जीनस, ठीक है, और जो सेकंड होगा कंपोनेंट वो होगा स्पीसीज। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 कंपोनेंट्स थे, ठीक है, देयर आर 2 कंपोनेंट्स, ठीक है, इन साइंटिफिक नेम, फर्स्ट जीनस और सेकंड स्पीसीज। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसमें जो फर्स्ट लेटर आएगा वो जीनस आएगा और सेकंड जो आएगा वो स्पीसीज। नेक्स्ट, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम। अब जैसे कि वर्डिंग की बात करें तो व्हेन हैंड रिटन, अगर आप लोगों ने जैसे हैंड रिटन पे कहीं आपको लिखा मिल जाए कोई भी साइंटिफिक नेम, ठीक है, किसी प्लांट्स या एनिमल्स का, ठीक है, तो अगर वो हैंड रिटन है तो उसके नीचे आपको एक अंडरलाइन दिखेगी, ठीक है, एक अंडरलाइन नीचे खिंची होगी, ठीक है, जिससे आप ये क्लियर कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये हैंड रिटन साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो वहाँ पे सेपरेटली अंडरलाइन होगी। और अगर प्रिंटेड हुआ, जैसे हम लोग की बुक है तो हम लोग की बुक में तो जो साइंटिफिक नेम लिखे हैं वो प्रिंटेड है ना, इनके नीचे देखो तुम्हें कोई अंडरलाइन दिख रही है नहीं। जैसे हम लोग ने अभी मैंगो का पढ़ा था, मैग्नीफेरा इंडिका, तो देखो मैग्नीफेरा इंडिका में कहीं लाइन दिखी थी आपको नीचे अंडरलाइन, कहीं नहीं ना, तो इसका मतलब ये प्रिंटेड है। लेकिन अगर ये हैंड राइटिंग में, जैसे हम लोग अगर अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो उसको हाईलाइटेड करते हैं ना हम लोग, जैसे कुछ वर्ड होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हाईलाइटेड करते हैं, तो जब आप अपनी नोटबुक में लिखोगे ना इसको तो वो हैंड राइटिंग में आ जाएगा, तो आपको उसके नीचे एक सेपरेटली लाइन, अंडरलाइन, ठीक है, खींच देनी होगी। तो ये तो इसका थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जो पहला जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे कि देखो इसमें मैग्नीफेरा इंडिका में एम जो है वो कैपिटल है और ये जीनस का फर्स्ट लेटर है, ठीक है, कैपिटल ही होगा। और जो स्पीसीज़ का फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। देखो जैसे इंडिका है, इंडिका में आई स्मॉल है। तो ये चीज़ बेटा समझ में आई। ये 4 पॉइंट्स आपके CBSE बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि अगर आप नीट वगैरह की तैयारी करोगे तो नीट वगैरह में तो ऐसे ये नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये आ सकता है कि जैसे लैटिन है, इटैलिक, कौन से हम लोग लैंग्वेजेस में इनको रिटर्न करते हैं, है ना, बट और इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, आपसे CBSE बोर्ड में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी मिस नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते आगे बढ़ना है, ठीक है बेटा। तो ये तो चीज़ ईज़िली क्लियर हो गई बेटा, ठीक है। और इनको जो आपका नॉमेनक्लेचर था इसको कैरोलस लीनियस, ठीक है, जो बायोनॉमेनकल्चर था इसको कैरोलस लीनियस ने डेवलप किया था, ठीक है। याद रखिएगा साइंटिस्ट के नेम जरूर, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल पूरी साइंटिस्ट बेस्ड है, ठीक है, इनके नेम बहुत पूछे जाते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, भी बात अगर हम लोग करें क्लासिफिकेशन की,
तो क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सेम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। भाई क्लासिफिकेशन क्यों करते हो? अब जैसे कि आप देखा जाए तो क्लासिफिकेशन एक तरह से ऐसा है कि जैसे मैं बताऊं कि आपके बैग में 10 बुक्स हैं, तो 10 बुक्स हैं, तो क्या बुक्स तो सभी हो गई, है कि नहीं? बुक्स में सभी में पेज होंगे, तो क्या 10 बुक्स सेम है? नहीं है ना। अलग अलग क्लासीफाई करोगे कि हाँ ये मैथ्स की है सर, ये साइंस की है, ये सर हिंदी की है, ये इंग्लिश की, अलग अलग क्लासीफाई किया ना आपने। लेकिन अगर आपने बोला था बुक्स तो सेम हो गई, लेकिन अब आपने उनकी कैटेगरी को अलग अलग क्लासीफाई कर दिया है, आइडेंटिफाई कर दिया है इसको कि हाँ ये वाली जिसमें सम्स हैं वो मैथ हो गई, ठीक है ना, जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं वो फिजिक्स हो गई, ठीक है ना, जिसमें थ्योरी है वो बायोलॉजी हो गई, कुछ भी, है कि नहीं? तो इसलिए बेटा हम लोग को क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यानी चीज़ों को अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी हम लोग बात करें टैक्सा की, तो टैक्सा क्या है बेटा? देखो टैक्सा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आपके सभी, जैसे कि बात करें कि फाइलम हो गए, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज़ हो गया, सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं, ठीक है, टैक्सा में, ठीक है। तो ये जो टैक्सा जो ऐसा ग्रुप है जिसमें आपके ये ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़, फाइलम वगैरह सब आते हैं, ठीक है ना। तो बात हम लोग करते हैं किसकी? टैक्सोनॉमी की। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है? ठीक है भाई, जिसमें जो भी हम लोगों ने चीज़ों का क्लासिफिकेशन किया है, तो वो जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है, वो वही कहलाता है आपका क्या? टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासीफाई इनटू द डिफरेंट टैक्सा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये है बेटा आपका, ये हालांकि आप लोगों ने क्लास 10th में सब पढ़ा है, टैक्सोनॉमी वगैरह भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलप process and ecological information of organisms are essentials and for the basis of modern taxonomic study। देखो बेटा, जो टैक्सोनॉमी थी, आज की जो प्रेजेंट टाइम का जो टैक्सोनॉमी है और प्रीवियस, दोनों में बहुत डिफरेंट है। पहले जो चीज़ों का बेटा हम लोग क्लासिफिकेशन हमारे साइंटिस्टों ने किया था, ठीक है, बात हम लोग कर रहे हैं कैरोलस लीनियस के भी पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इन्होंने जो बेटा क्लासिफिकेशन जो भी क्लासीफाई किया था एनिमल्स का, प्लांट्स का, उन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख के किया था कि जो भी उसका एक्सटर्नल, जो भी उसका आउटर सरफेस है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने उनको क्लासीफाई करके डिवाइड कर दिया था। बट आज के टाइम पे जो क्लासिफिकेशन है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है, बोथ जो है कैटेगरी को देख के आइडेंटिफाई करके डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आज का जो क्लासिफिकेशन है वो ज़्यादा सक्सेस है और यही कैरोलस लीनियस का प्रेजेंट टाइम का ही जो है, ठीक है ना, आपका क्लासिफिकेशन चल रहा है। और तो बेटा इसमें इस पैरा में और ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, ये और देख लेंगे, एक सिस्टमैटिक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर टू एज सिस्टमैटिक, ठीक है। ये जो सिस्टमैटिक है ना बेटा, ये सिस्टमैटिक वर्ड किससे लिया गया है? ये लैटिन वर्ड है बेटा, ठीक है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। इसी से बना है आपका सिस्टमा, याद रखिएगा, ठीक है। सिस्टमैटिक, सिस्टमा का मतलब सिस्टमैटिक से है, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। और कैरोलस लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ इस पब्लिकेशंस, है ना बेटा। एक बुक आई थी इसका नाम था क्या? सिस्टमा नेचर, ठीक है ना। तो ये बुक इनकी पब्लिश हुई थी कैरोलस लीनियस की, तो उसका नाम जो था सिस्टमा नेचर, इसका मतलब ही था कि जो भी नेचर में जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से क्लासीफाई करके उनको अलग अलग रीअरेंज कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपकी प्रेजेंस थी। तो ये था इनकी बुक का नाम, अंडरलाइन लगा लीजिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और बाकी बेटा कल हम लोग
नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।